आगे बढ़ते अब आपको बता दें कि अहम जानकारी सामने आ रही है मेरठ से। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, पति पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या। चादर में लिपटा मिला पति पत्नी का शव, बेड के बॉक्स में मिले तीनों बच्चों के शव। तो पुलिस फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली। थाना लिसाडीगेट के सोहेल गार्डन का ये मामला बताया जा रहा है। तो सनसनी फैल गई इस खबर को मिलते ही। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास के लोगों से भी यहां पर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है। तो पुलिस फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली। एक ही परिवार के सभी लोगों जो है उनके शव मिले। आखिरकार इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया गया और आगे की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। चादर में लिपटा मिला पति पत्नी का शव। थाना क्षेत्र में इसको सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव है। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार बने हुए। धर्मेंद्र, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पुरानी रंजिश कहीं ना कहीं इस हत्याकांड का मुख्य कारण बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से थाना लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन का जो मामला है पूरा, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दिल दहलाने वाली घटना है। क्योंकि एक ही परिवार के जब 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं फिलहाल पुलिस उनको खंगाल रही है, लेकिन हत्या इतनी क्रूरता से की गई है कि मतलब कि कहने का मतलब है कि उसका मन इतना भी नहीं पसेजा है कि उन्होंने उनकी गर्दन काटने के बाद में फिर उनको जो है जो शव है उनको बोरे में भी भरा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोइन का परिवार यहाँ 2 महीने पहले ही यहाँ पर रहने आया था और उसके बाद में जिस प्रकार से वो यहाँ पर रह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि इसके परिवार में खुशी का भी माहौल एक तरफ से था। क्योंकि इस मकान के कुछ दूरी पर ही इन्होंने अपना मकान बनाया था। उसका लेंटर अभी 2 दिन पहले ही गिराया था। उसके बाद में मोहल्ले में लड्डू भी बांटे गए थे, मिठाई बांटी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ है कि आखिर इस पूरे परिवार को ही जिस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पर कई टीमें लगाई हैं और जल्द इस पर खुलासा करने की जिस प्रकार से जब बात मेरठ के एसएसपी वो कह रहे हैं जल्द इस पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर उनको जब मार दिया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से जो पत्थर काटने का जो कटर होता है, जो मार्बल के टुकड़े कटते हैं जो कटर होता है, उससे उनकी हत्या की गई है। क्योंकि मौके पर ही वो मिला है, खून से सना हुआ मिला है, हत्या उनकी वही की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 5 परिवार के 5 लोग हैं, यानी कि उनमें पति पत्नी थी और उसमें 3 बच्चे हैं, उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यानी कि ऐसा भी नहीं लगा कि उनका मन भी नहीं पसीजा कि उन बच्चों की हत्या कर रहा है वो। लेकिन कहीं ना कहीं 5 हत्याएं हुई और चीख पुकार तक आसपास के लोगों ने नहीं सुनी। इतनी बेरहमी से इस परिवार की जो हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और एक हड़कंप मचा हुआ है मेरठ में कि आखिर योगी सरकार जिस प्रकार से लाख दावे करती है कि अब की बार क्राइम कंट्रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पुलिस भी लगातार इस पर काम करती है, लेकिन फिर भी जो अपराधी है उनके अंदर इतना खौफ नहीं है कि आखिरकार वो पकड़े तो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या, यानी कि हत्या करने के बाद में उनको ठिकाने लगाने की भी वहां पर कोशिश की गई थी, ले जाने की बाहर कोशिश की गई थी। जैसे बोरे में बंद मिला है पति का शव, पत्नी का शव जो मिला है बोरे में बंद मिला, लेकिन उसमें जब वो कामयाब नहीं हुए तो बाहर का मेन गेट लगाया है और मेन गेट लगाने के बाद में उसको ताला भी लगा दिया जाता है, फिर वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल धर्मेंद्र कुमार, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें जो है यहाँ पे अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं इस मामले के बाद। इस खबर को सुनते ही जो है हड़कंप मच गया आसपास के इलाकों में, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा मामला है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब आगे की जाती है, कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए।